हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुशी का इस दिन है क्योंकि ये दिन खुदावन ने बनाया है, और जब भी खुदावन कोई चीज़ें बनाता है वो अच्छी बनाता है। तो आज का दिन बहुत अहम दिन है, और वो दिन जो है फैसला करने का दिन है। आज ये दिन खुदावन ने बनाया है, और इसलिए बनाया है ताकि आप खुश रहें, आपका ख़ानदान खुश रहे, आपके कारोबार के अंदर सारी खुशियाँ आए, आपके घरानों के अंदर खुशियाँ आए, आप अपने औलादों को खुशियों में देखें। इसलिए आज का दिन बहुत अहम दिन है। आप जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, थम जाएं बाइबल मुकद्दस, उसके कलाम को सुनने के लिए। और अगर आप किसी को जानते हैं उनको फ़ोन करें, शेयर करें इसे, क्योंकि आज का दिन अहम दिन है, अहम दिन फैसले का। और वो खुदावन ने आपके लिए अच्छे दिन बनाए ताकि कोई चीज़ आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कारोबार के लिए कोई चीज़ आज मिस ना हो। यह अच्छा चरवाहा आज आपके पास आया। तो हम दुआ से शुरू करते हैं। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के हजूर अपनी आंखों को बंद करें। उसकी मौजूदगी का एहसास करते हुए हम खुदावंद के आगे उसकी प्रस्ती सताइश करते हुए बढ़ेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम सताइश करते हैं प्रभु, आज के एक और फतहमंद दिन के लिए। खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है खुदावंद, के हम तेरे हजूर आ सकते हैं। खुदावंद, ये तेरा ही मौजज़ा है खुदावंद, के मैंने और हम सब ने ये आज नया दिन देखा है। खुदावंद, आए खुदावंद, हम इस काबिल ना थे कि खुदावंद हम सब कुछ ये पाते हैं खुदावंद, लेकिन ये तेरा फजल है जो तूने हम पर किया है खुदावंद। हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और आज के टॉपिक के मुताबिक है खुदावंद, फैसले का दिन है खुदावन, के हम फैसला करें कि अब तक अगर हमने अपने खुदावन को अपना मसीह नहीं माना, तो आज का दिन खुदावन एक बार फिर हमें दे रहा है कि हम उसको अपना मसीहा माने। क्योंकि एक नाम इस जमीन पर है और वो यस्सु नाम है। आसमान और जमीन पर सिर्फ एक ही नाम बख्शा गया और वो यस्सु नाम है। और ये यस्सु नाम जिसकी जिंदगी में आता है, बरकतें उसके पीछे खुद ब खुद चली आती हैं। ये खुदावन का फजल है। यस्सु से नाम के साथ बरकतें जुड़ी हुई हैं, और जहां आता है वो बरकतें लेके आता है। आज आप जहां कहीं बैठे हैं, खुदावन यस्सु आपके घर में आ रहा है, और जब वो आपके घर में आ रहा है तो वो बरकतें लाजम लेकर आ रहा है। तो उसको वेलकम कीजिए अपने घरों में। खुदावन यस्सु आज आप लोगों को, सबों को, और हम सबों को बरकतें देने आ रहा है। आज बंद दरवाजे खुलेंगे, आज आसमान के दरवाजे खुलेंगे, आज सहराओं में रास्ते बनेंगे, आज दरियाओं पर हम चलेंगे, आज हमारी जिंदगी में मौजज़ात होंगे। क्योंकि आज एक और फैसले का दिन खुदावन ने हमारे आगे रखा है कि आज फैसला कर मेरे बेटे, और तू मुझे अपना और जिंदगी में बरकतों को पा। आए खुदावन यस्सु, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपना फजल, रहम, करम कर सबों पर जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं, ताकि खुदावन जिंदगियां बदलें और फैसला करके तेरे पीछे चलें। यस्सु के नाम में हम शुरू से इबादत को आखिर तक तेरे हाथों में देते हैं। तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा करम मांग लेते हैं। यस्सु के नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। क्योंकि खुदावन का कलाम रोशनी और चराग है, और उसका पाखरू जो है वो जोर और ताकत है, और दोनों मिलकर इस जमीन के पर आप आसमान की जिंदगी गुजार सकते हैं, आसमान की जिंदगी। इसीलिए हम पाखरू को बुलाएंगे, वो हमारी सबकी मदद करेगा, आपकी मदद करेगा, हम सबकी मदद करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह तू बस जा। आ यीशु का हालेलुया, खुदा बाप का वादा, पाखरू
लपक लपक जब आते हैं, सारे बंधन बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। इसलिए तुझे हम दावत देते हैं, आ खुदावन उस लहू के द्वारे जो यीशु ने हमारे लिए बहाया, एक कीमत दे के हमें अबलीस के गुलामी से बाहर निकाला, उस वजह से तू आ। पेट में रसूली खुदावन उससे आजाद कर रहा है आपको यीशु के नाम में। सुजन, आपके पेट फूल जाता है, लिवर की कंडीशन है आपकी, पेट आपका सूज जाता है, यीशु आपको इस लिवर कंडीशन से आजाद कर रहा है, क्योंकि उसने अपने कीमती लहू जो बहाया है, बारी कीमती दी है, कीमत दिया हुआ है उसने हमारी शिफा के लिए। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस सुजन से आजाद हो, इस रसूली से आजाद हो यीशु के नाम में। बाबा राबा साखो राबा शिकी, इम्तियाज, इम्तियाज, तुम्हारा दिल किसी चीज से ना घबराए। जिस तरह दुआ की गई, आज यीशु उतरा है, आपके घर में आया हुआ है, वो आपके पास खड़ा हुआ है। इम्तियाज, हिम्मत ना हारना, खुदावंद आपके सर को उठाएगा, आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। यीशु उसका नाम है, जिंदा नाम है। हालेलुया। आज वो फैसला है तो यीशु ने हम सब के लिए उठाया, आज हम उसके पीछे चले। वाकरू हमारी मदद करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह, आई गिव यू प्राइज, आई गिव यू प्राइज, आई गिव यू प्राइज। जब हम पुराने अहदनामे में बाइबल मुकद्दस से देखते हैं, एक हमें तस्वीर नजर आती है और वो है प्यालों की। उस वक्त जो है प्याला इस्तेमाल किया जाता था। प्याला जो है वो इंसान की जिंदगी की एक तस्वीर थी पुराने अहदनामे में, और बहुत सी चीजों से उस प्याले को भरा जाता था। यीशु का भी सबसे पहला मौजज़त हो जात जो उसने मटके में पानी को मैंह में तब्दील किया। तो प्याला जो है इंसान की जिंदगी है, और प्याले में बहुत सी चीजें भरी जाती है। और बाइबल मुकद्दस फरमाता है कि यीशु ने अपने आसमानी बाप को इजाजत दी कि उसकी जिंदगी को, उसके प्याले को मेरे और आपके तरफ जो आजमाइशें, तकलीफें, जो सब नालतें जो हमारी तरफ आने की थी, यीशु ने अपने ऊपर ले ली।
ताकि मैं और आप वो प्याला पिए जो प्याला निजात का है। जैसे हमने शुरू में दुआ की, निजात का प्याला। निजात का प्याला जो है वो हमें सारी चीजों से आजाद करता है। निजात का प्याला जो है इब्लीस के सारे मंसूबों से आजाद करता है। निजात का प्याला जो है हमें शिफा देता है, बीमारियों से आजाद करता है। तो खुदावन ने सारी नालतें, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां मेरे और आपकी अपनी जिंदगी पे ली, ताकि मैं और आप निजात का प्याला पी सके, निजात जो मिलता है। तो आज हम देखेंगे खुदावन यीशु के किस्म किस्म के प्याले। लूका की अंजील 22 बाब और वर्स 42 के अंदर। लूका 22 बाब उसकी 42 आयत से पढ़ेंगे। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। तो खुदावन ने, यीशु ने जिस्मानी तौर पर मेरा और आपका मौत लिया। क्यों? उसने फैसले किया। मुझे और आपको वो मरता हुआ नहीं देखना चाहते था, क्योंकि इंसान मरा हुआ था गुनाह की वजह से। तो खुदावन यीशु ने सबसे पहले चुना कि मैं और आप मौत, तबाही, नालत, बीमारियां, उन चीजों से हम ना भरें। उन सारी चीजों को यीशु ने अपने ऊपर लिया, क्योंकि प्याला जो है पुराने अहदनामे में जबूर की किताब 75 बाब और उसकी 8वीं आयत हम देखते हैं। साम 75 एंड वर्स नंबर 8। ये प्याला जो है खुदावन हमें कहता है। जबूर 75 उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे हम। क्योंकि खुदावन के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है, वो मिली हुई शराब से भरा है और खुदावन उसी में से उंडेलता है। बेशक उसकी तल फट जमीन के सब शरीर नचोड़ नचोड़ कर पिएंगे। हालेलुया। तो सारी व्हाटएवर द रैथ इट कुड बी, जो भी तबाहकुन चीजें, यीशु ने पुराने अहदनामे में ये थी प्याले की, और यीशु ने दुआ की कि मुझे इस प्याले से आजाद कर। खुदावन ने कहा, मत्ती की अंजील 27 बाब और वर्स नंबर 46, इस सजा से, इस अलैदगी से खुदावन मुझे आजाद कर। खुदा बाप से उसने दुआ की कि मुझे इस प्याले से आजाद कर, इस पूरी तकलीफ से। खुदावन तुझसे ये अलग होने वाला प्याला है, मुझे आज आजाद कर इससे, जब वो मुश्किल और परेशानी में था। गो हेड। मत्ती की इंजील उसका 27 बाब उसकी 46वीं आयत पढ़ेंगे। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। खुदावन जो है वो आजाद इन सारी तकलीफों से, सारी परेशानियों जो मुझ पे और आप पे आने वाली थी, पूरी दुनिया पे आने वाली थी। लेकिन लूका की अंजील 22 बाब वर्स 43, यीशु ने पर यह दुआ की कि बाप, मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी हर चीजों में। जिस मकसद के लिए तूने मुझे इस जमीन पर भेजा, उस मकसद को मैं पूरा करना चाहता हूं। फरिश्ते जो है उसके पास आए और फरिश्तों ने आकर बाद में उसे जोर और ताकत दिया सारी चीजों के अंदर। जब हम खुदावन की मर्जी को पूरा रखते हैं, तो आज हमने जिस तरह दुआ शुरू की, यीशु हमसे पहला है, यीशु हमारे पास आया है, यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए सारी सजा अपने ऊपर ले ली। और उसने दुआ की, खुदावन मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। जिस मकसद के लिए मुझे तूने यहां भेजा है, उस मकसद को मैं पूरा करूं। गो हेड। लूका 22 बाब उसकी 43वीं आयत। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। हालेलुया। तो सबसे पहले ये प्याला तकलीफ का, परेशानियां का, मुश्किलात का, ये प्याला खुदावन यीशु ने
मेरे और आपके लिए खुद ने पिया। इसीलिए जमीन के ऊपर यीशु ने मेरे लिए सबसे पहले ये तकलीफों की सारी चीजें अपने ऊपर उठाई। दूसरा प्याला, ये प्याला जो है ये वो प्याला है जो खुदावन जो है उसने मेरे और आपके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मरकस की अंजील 15 बाब 23 आयत के अंदर उस वक्त क्या होता था, इस तकलीफ वक्त के पर चंद औरत होते थे। आपको पता है औरतों का दिल बहुत नरम होता है, तकलीफों को, परेशानियों को, दुखों को, लोगों को कटा हुआ या तकलीफ में, भूख में, किस में भी देखते हैं उनका दिल भर आता है। उस टाइम पे ऐसे औरत होते थे जो एक किस्म का ऐसा दवाई अपने हाथ में रखते थे कि जिन जिन लोगों को सजा दी जाती थी उन लोगों को वो ये चीज पिलाया जाता था, ताकि जब वो प्याला पीने के बाद जब वो स्लीप पर जाएं, जब उनकी तकलीफें, उनकी परेशानियां जो है इस पीने से हल्की हो जाए। लेकिन यीशु ने इस प्याले को भी लेने से कतरा इसे पीछे कर दिया कि मैंने अगर आज अपनी तकलीफें अपने लोगों के लिए पूरा मुकम्मल उठाना है, मैंने आधा आधा नहीं पीना है। और जब उस वक्त लोग ये कैदी लोगों को ये पिलाया जाता था तो उनकी तकलीफें कम हो जाती थी। जिस तरह सर का दर्द होता है, सर के दर्द को आसान करने के लिए हम बहुत सी बार पैनाडोल के लिए लेते हैं और पैनाडोल लेने के बाद जो है वो हल्की हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं फिर पता चलता है वो सर का दर्द जो है एक ट्यूमर था जो डॉक्टरों ने निशान भी नहीं किया, किसी ने ज्यादा जरूरत भी नहीं समझा उसको ज्यादा चेक करने के लिए। और ये आसान सिर्फ सर का दर्द, बहुत सी बार लोगों के सर के दर्द शिफा मिलता है उनको, तो सिर्फ सर का दर्द, सर के दर्द से ट्यूमर भी हो सकता है। और बहुत सी बार लोग वो पैनाडोल ले लेके ट्यूमर जब होता है तो फिर जिंदा भी नहीं रह सकते। और उसी वक्त खुदावन यीशु खुद आता है और वो आकर इस ट्यूमर से भी लोगों को आजाद करता है। तो इस दर्द को कम करने के लिए बहुत सी बार ये औरतें इन लोगों को थोड़ा से प्याले में वो सिर्फ पिलाते थे और उससे उनके दर्द जो है वो कम हो जाते थे। लेकिन यीशु ने कहा मैंने अपने लोगों के लिए पूरा दर्द उठाना है, पूरा दर्द उठाना है। मैंने कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, कोई चीज में मैं अधूरा नहीं छोड़ना है, मेल भगत नहीं करनी है। ठीक है तुम मुझे आधा कर दो, आधा में दो। उसने कहा नहीं, मैंने पूरी तकलीफ अपने लोगों के लिए। अपने लोग मतलब क्या है? पूरी दुनिया के लोग। हम मसीह उस वक्त बनते हैं जब मसीह हमारी जिंदगी में आता है। तो यीशु आया है और उसने तकलीफ के प्याले पिया है, पूरी दुनिया के लिए पिया है, पूरी दुनिया के लिए। इसलिए उसने कहा मैंने नहीं पीनी है। सबसे पहले मरकस के अंजील 15 बाब 23 आयत के अंदर, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे मगर उसने ना ली। हालेलुया। तकलीफ, सख्त तकलीफ से, सख्त परेशानी में, सख्त मुश्किल में, और वो आया, उसने हमें मुकम्मल कमिटमेंट के बारे में सिखाया है। और कमिटमेंट क्या था? खुदा बाप मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी है। फुल कमिटमेंट। वो आदि भी कर सकता था, उसे बहुत मौका मिला था, और मौका मिला था कि ये पीकर अपनी तकलीफों को हल्का कर लो। बहुत से मौके यीशु को मिले थे ताकि बीच में से आप हट जाओ, हमें सिर्फ ये लोगों को तकलीफ देना है। जिस मखलूकात को तूने बनाया है, जिनको तूने बचाने के लिए आया है, जिनसे तू पूरी दुनिया से प्यार करता है, सिर्फ यीशु तू हट जा, मुझे लोगों के ऊपर तकलीफ देनी है। उसने कहा बिल्कुल आखिर दम तक मैंने नहीं छोड़ी। तीसरी बात,
ये प्याला निजात का प्याला। जबूर 113, 116 और उसकी 13वीं आयत। ज़बूर 116 उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। हालेलुया। निजात का प्याला क्या है? निजात का प्याला टूटा रिश्ते का प्याला। वो रिश्ता जो हमारा टूट गया था खुदा के साथ, हम वो प्याला पीते हैं। वो प्याला जिसमें खुदावन का प्यार है मेरे लिए और आपके लिए। वो प्याला जिसमें यीशु की जिंदगी है। वो प्याला जिसमें यीशु की शिफा है। वो प्याला जिसमें यीशु की आजादी है। वो प्याला जो बदरूहें बागती है। वो प्याला जो जिंदगी और अब्दी जिंदगी है। मैंने वो प्याला अपने खुदावन के निजात की उठाकर पीऊंगा मैं। यीशु ने वो तकलीफ के प्याले पिए, कॉम्प्रोमाइज के प्याले को उसने रच किया ताकि मैं और आप उसके मुकम्मल फजल को पी सके। मुकम्मल फजल। फजल क्या है? फजल हमारी जिंदगियों को बचाता है, हमें आजमाइश से बचाता है, हमें तकलीफों से बचाता है, हमें मौत से बचाता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमारे देखने ना देखने वाले दुश्मन के खिलाफ उससे बचाता है, तलवारों से बचाता है, तीर कमान से हमें बचाता है। अचानक कोई हादसा हो, उस सब से खुदावन हमें बचाता है, और वो है फजल। और फिर वो प्याला हमें जोर और ताकत देता है इस जमीन पर रहने के लिए, ताकि हम ना कह सके पता नहीं हम क्यों जिंदा हैं, हम मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता था। खुदावन मारने के लिए नहीं, खुदावन जिंदगी देने के लिए आया। और ये प्याला किससे भरा हुआ है? कौन सी चीजों से भरा हुआ है? यूहन्ना की अंजील 4 बाब और 13 से लेके 14 आयत तक। यूहन्ना 4 बाब 13 और 14 आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया। एक तो दुनिया का है और एक यीशु का है। इसीलिए अगर हम दुनिया की तरफ दौड़ेंगे हम कभी खुश नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स हम दुनिया के हैं, लेकिन दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन हम दुनिया के अब नहीं रहे। अब हम आसमानी शहरी रह गए। क्यों आसमानी शहरी? क्योंकि यीशु ही है जो आसमान पर है। कैसे पता है? क्योंकि वो जिंदा जब इस जमीन से ऊपर गया, लोगों ने उसको देखा ऊपर जाते हुए, और उसने वादा किया, जहां मैं हूं मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगा। ये प्याला खुदावन का। हम दुनिया के प्याले की तरफ अगर भागेंगे तो हम दुनिया की तरह प्यासे रहेंगे, लेकिन अगर हम यीशु के प्याले में से पिएंगे तो सिर्फ हम नहीं भरेंगे, लेकिन हमारे अंदर से भी जीवन जल की नदियां बहेगी। हम कभी प्यासे नहीं रहेंगे, दुनिया की चीजों की कभी ख्वाहिश नहीं करेंगे। आज से 30 साल भी लोग कहते हैं क्यों लोग स्ट्रगल करते हैं। हम जब मसीह के पास आते हैं, हम पाखरू से नहीं, हम ये प्याला नहीं पीते, पाखरू के प्याले को नहीं पीते। आज से 30 साल पीछे अफसोस से कहना पड़ता है, जब हम शराब पीते थे, हम बहुत सी चीजें करते जो जिससे खुदावन को जलाल नहीं मिलते था। दोस्तों ने कहा 1 साल जाने दो, अब सही हो जाएगा, 1 साल जाने दो फिर वापस आ जाएगा। आज 30 साल हो गए, कोई दूसरा टेस्ट हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जब यीशु के प्याले को हम पीते हैं, हमारे अंदर एक जीवन जल की नदियां बन जाती हैं। आपने जब खाना खाया है और आपका खाना यहां तक आया हुआ है, आपको अच्छा से अच्छा कोई चीज ला कर दे दे, आप कहोगे मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैं यहां तक भरा हूं। जब पाखरू आ जाता है वो हमें यहां तक भर देता है, और जब वो यहां तक भर देता है, हमारे लिए और कोई दूसरा नहीं सिवाय यीशु के, दुनिया हमारे लिए दूसरे नंबर पे हो जाती है। जो कोई भी, जिस तरह एक दिन मैंने पुकारा था यीशु को, यीशु आ मेरा बचाने वाला, आ मेरा खुदावन बन जा। आज आप भी उसे पुकार सकते हैं। आप जो भी हो, जिस भी मुल्क से आप ताल्लुक रखते हो,
किसी भी कलर में आप हो, आपने कहां भी गिर गए, आप किसी ने भी, किसकी भी गलती हो, लेकिन आज अगर आप खुदावन यीशु मसीह को पुकारोगे, वो आपको बचाएगा। आपको गुनाह के प्याले से पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह निजात का प्याला कभी नहीं सूखेगा, कभी नहीं सूखेगा। ज़बूर 23 और उसकी 5वीं आयत, हालेलुया। तो उसे बुलाएं, उसे पुकारें। जब आप उसे कहेंगे, यीशु जिस तरह दुआ की गई, पाकरू ने दुआ किया, वो आपके पास है। आज फैसले का दिन है। कौन सा फैसला? वही जो आपके अच्छे मुस्तकबिल को बना के रखा, जो आपके लिए अच्छी सोचें रखता है, आपके लिए अच्छी ख्यालात रखता है, वो आपका अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहता है। कल कुछ भी हो गया हो, कल आपकी कितनी भी बड़ी सी बड़ी गलतियां हो गई हो, कल कैसे भी हालात हो जिससे आप ना खुश हो, लेकिन आज आपकी खुशी के दिन है, आज आपकी शिफा के दिन है, आज आपके आजादी के दिन है, आज आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां भरने के दिन है। आज, क्योंकि यीशु आज जिंदा है, और आज का फैसला आपके लिए अच्छा मुस्तकबिल ले आएगा। यह प्याला निजात का कभी नहीं सूखेगा जब आप यीशु को पुकारेंगे। गो अहेड। ज़बूर 23 उसकी 5वीं आयत, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। हालेलुया। वो आपको तेल की मालिश करेगा। अगर कोई वाकई में तेल की मालिश कर सकता है और उसका तेल कभी सूखता नहीं है, उस तेल में कोई पानी की जरूरत नहीं है, और वो तेल मस्सा का सिर्फ और सिर्फ खुशियों का यीशु के तरफ से मिलता है। अगर आपने उसे नहीं पकारा है, अगर आप उससे दूर चले गए, आप नाराज होके पीछे हट गए, आपने नाराज होके उस अपने जहन को बंद कर दिया है, नाराज होके खुदा के कलाम को बंद कर दिया, आज फैसला करें अपने जहन को उसके लिए खोलने के लिए, ताकि वो हमारे जहनों में आकर अमन और सुकून ले आए, ताकि उसका कलाम जो बड़ा सुकून ले आता है, ज़बूर 119 और 165 के अंदर बड़ा सुकून मेरे और आपके लिए लिया, उसका कलाम मेरे और आपके लिए बड़ा सुकून, बड़ी रोशनी ले आ सकता है, जो दुनिया की कोई चीज नहीं ला सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज फैसले के दिन है। आज का फैसला, अगर आप मां और बाप हैं, आपका फैसला आपके बच्चों के लिए है। जब आप फैसला करेंगे तो खुदावन का वादा है, मैंने तुम्हारे मां बापों से अहद किया लहू से, और मैं उनको कामयाब करूंगा। खुदावन अहद का खुदावन, अग्रीमेंट का खुदावन नहीं है। अग्रीमेंट तो फट भी जाता है, अग्रीमेंट को तोड़ भी देते हैं। हमारे बुजुर्गों के टाइम पर इतने आसानी से रिश्तों को नहीं तोड़ा जाता था, वो अहमियत जानते थे रिश्तों का। अगर वो रिश्तों को बांधते थे, हर कोशिश करते थे वो उस रिश्तों को मजबूत करने के लिए। कहां भी हो वो, खुदावन भी रिश्तों का खुदावन है, इसीलिए वो बाप बनना चाहता है आपका, इसीलिए आपके घर के अंदर आपके बच्चों का बाप बनना चाहता है। और जब वो बाप बनता है, एक रिश्ता आता है। आप किसी भी नाम से उसको जानते हो, किसी भी नाम से आप उसे पुकारते हो सकता है आपने उसको कभी बाप के नाम से बुलाया नहीं, आप आज उसे बुला सकते हो। कैसे? जब आप कहोगे, यीशु खुदा का बेटा है, तो मेरे मन में आ, मेरे दिल के अंदर जितने भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उस पर आकर खुदावंत तू अपना तख्त लगा, ताकि मेरी जिंदगी में आराम आए, मेरे जहन में सुकून आए, और वो आपके पास खड़ा है आपको ब्लेस करने के लिए। अब ये जिंदगी के प्याले को हम अपनी जिंदगी में कैसे लगा सकते हैं? यीशु ने ये 3 प्याले पिए थे, लेकिन हम कैसे पी सकते हैं? तो पैदाइश की किताब 3 बाब 23 से लेके 24 आयत तक देखते हैं। क्या चीज है जो इंसान को इस रिश्ते से अलग रखता है, खुदा से अलग रखता है? कौन सी चीज है जो खुदावन से, अपने बनाने वाले से अलग रखता है, जिसने मुझे और आपको और पूरी मखलूकात को बनाया है? कोई साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, कोई डॉक्टर ने इजाद नहीं किया,
कोई इंसान को तैयार नहीं कर सकता सिवाय खुदावन के। कोई सांस नहीं दे सकता है सिवाय उसके, सांस उसी की तरफ से। तो जब गुनाह होता है, गुनाह हमें इस रिश्ते से अलग करता है। पैदाइश की किताब 3 बाब 23 से लेके 24 आयत तक। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। हालेलुया। लेकिन आज जो कुछ इंसान ने कल किया, उन गुनाह की वजह से वो बाहर चला गया। आज यीशु की तकलीफों से, उनकी दुख से, उनकी सारी चीजें उसने अपने ऊपर लेने से आज हमारा रिश्ता फिर बन जाता है। आपको खुदावन से दूर रहने की जरूरत नहीं है। मत्ती की अंजील 27 बाब एंड वर्स नंबर 51। खुदावन ने हर कीमत दी आपकी। आप जो भी हैं, आप खुदावन के रिश्ते से दूर नहीं रह सकते। आज अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, एक नाम है और वो है यीशु, जिसने इंसान की सारी तकलीफों को अपने ऊपर लेकर मेरा और आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत बनाया। फिर जब हम यीशु के पास आते हैं, उसके लहू को हमारी जिंदगियों पर लगाते हैं, तो खुदावन हमें नहीं देखता, हमारी गलतियों को नहीं देखता, उसकी आंखें उसके बेटे के लहू को देखता है, उसकी तकलीफों को देखता है, उसके दुखों को देखता है, उसके खीलों की निशानों को देखता है, उनके पीठ के चोटों को देखता है, उसके सर के ताज को देखता है। खुदा बाप उसको देखता है। अगर आज हमें देखे तो हमें कोई चीज अच्छी नहीं। जब लोग देखते हैं और कहते हैं इसकी ये गलती है, उसकी वो गलती है, ऑफ कोर्स तुम्हारी आंखें वहां तक ही देख सकती है, लेकिन जब खुदा बाप आपको देखता है, वो इस नजर से देखता है, और वो है यीशु के लहू की नजर से, उसकी तकलीफ से, उसकी परेशानी से। और फिर आप एक बार फिर उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं। दूसरे की बातों पे ना जाए। लोग बहुत सी बातें कहेंगे, लोग बहुत सी चीजें करेंगे, लेकिन जब आप यीशु के पास आएंगे, कोई आप पे पत्थर नहीं उठा सकेगा, कोई भी नहीं। जब एक औरत उसके पास लाई गई थी, उसको पकड़ा गया था सना में, सारे मजहबी लोग थे और उन्होंने आके यीशु से सवाल पूछा। मूसा की शरीयत कहती है जिन्होंने ये गलती की उनको पत्थर मारा जाए, और यीशु ने जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। ये वही खुदावंद है जो लास्ट इबादत के प्रोग्राम में हमने सीखा। हर जगह आप देखें खुदावंद ने अपने कलाम को उधर जाहिर किया हुआ। ये चीजें मैंने बनाई हुई। जिस तरह ब्रांड होता है ना, शर्ट का ब्रांड, सूट का ब्रांड, जूते का ब्रांड, ये सारे ब्रांड खुदावंद के। और उसने उस जमीन पर लिखा जिन्होंने गुनाह नहीं की वो पहले पत्थर मारे। उसने जिसने गुनाह भी की, गुनाहगार के पर अपनी आंखों को नहीं रखा। जो पत्थर मारने वाले थे उन पर भी अपनी आंखें नहीं लगाई, उसने जमीन पर, क्योंकि जमीन के पर सारी नालतें अपने लहू से, और सारे बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे तक पत्थरें फेंक फेंक के चले गए। उसने उस औरत से पूछा, कहां गए तुम्हारे सारे जो तुम पे इल्जाम लगा रहे थे, कहां चले गए सारे? उसने कहा कोई भी नहीं। जाओ, कहा मैं भी तुम्हें माफ करता हूं। खुदावन इस जमीन पर आया है लोगों पर पत्थर उड़ाने के लिए नहीं। यीशु इधर आया है जमीन पर स्लीप पर तकलीफ लेकर, इस वक्त बाप के हाथ दाएं हाथ पर बैठा हुआ है हमारे रिश्तों को बनाने के लिए। अगर आज आप खुदावन से दूर हैं, उसके पास आए। गो अहेड। मत्ती की अंजील उसका 27 बाब उसकी कामन आयत। और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। हालेलुया।
ऊपर से लेके नीचे तक खुदा ने इंसानों की कोई मदद नहीं की, उसने खुद सारी चीजें तोड़ी। कहा अब आप दूर नहीं रह सकते। जब तकलीफें परेशानियां हो, यीशु ने कभी नहीं कहा कि खुदावन इस हालात को मेरे जो है, ये तकलीफों को मेरे, इसको तब्दील कर खुदावन, ये हालात को तब्दील कर। इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। बहुत सी बार हम भी दुआ करते हैं कि खुदावन इस तकलीफ को ऐसे लेके चले जा, उसको वैसे लेके। ऑफ कोर्स इसमें कोई गलती नहीं है, हम अपने बाप से कह सकते हैं, लेकिन हम जब यीशु से सीखते हैं, खुदावन हालात को तब्दील करने के बाद हमें तब्दील कर। बहुत सी बार हमें तब्दीली की जरूरत होती है। हम पैगाम सुन सुन के, उसकी बातों को सुन सुन के हम इतने सख्त हो जाते हैं कि हमने जो ज़हन में सोचा है हमने वही करना है। इसीलिए हमने जो वेडनेसडे के इबादत की प्रोग्राम को सुना था, वेडनेसडे को जो हमारी लाइव मीटिंग्स जो होती हैं, अब प्लीज लोगों की सोचों पर हमला करता है। तुम कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, वो ये ऐसा है, वो फलाना है। खुदावन अपने कलीसियों के अंदर लोगों के ज़हन को मसीह जैसा सोच बनाना चाहता है। इसीलिए ये इबादत का प्रोग्राम चल होता है कि हमारा सबका सोच एक जैसा हो, अलग अलग ना हो। क्योंकि मीडिया के अंदर दुनिया की बड़ी सोचें, हम उन सोचों को देखकर हम अपनी तौर तरीके दुनिया जैसी बनाना चाहते हैं। बहुत सी बार खुदावन आपको एक्सपोज नहीं करना चाहता, अपनी से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए उसने पासबान रखे हैं। ऑफ कोर्स जो पासबान जो खुदा के तरफ से, जो खुदा की आवाज सुनते हैं, जो पाक रूह की हिदायत को सुनते हैं। आप अपने बच्चों में, अपने घरानों में अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। पासबान वही होता है जो कलीसिया में अपने बच्चों की नसीहत करता है, ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। हमारे टाइम में हम कुछ अपने माँ बाप के बगैर कर नहीं सकते थे, उनसे पूछते थे हमें ये करना है, हमें उधर जाना है, उस दोस्त के पास जाना है, वो हमें ऐसे करना है, हमें ऐसा खेलने को जाना है, ये रात को हमें जाना है, सारे दूसरे जा रहे हैं। हमारे माँ बाप उस वक्त, वो हमारे माँ बाप थे, वो हमारी हिफाजत मांगते थे, हमारी बेहतरी चाहते थे। इसी तरह कलीसिया में भी ऐसे ही है। अब प्लीज हमारी सारी सोचों को हमला करना चाहता है। बहुत सी बार हालात को तब्दील करने की दुआ ना करें। ऑफ कोर्स उसमें कोई गलती नहीं। खुदावन कौन सी चीजें मुझ में है, मुझे तब्दील कर खुदावन। मुझ में अकड़पन है, मुझ में जिद्दपन है, मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं। कौन है ये, कौन है वो? खुदावन जब हम उसे अपनाते हैं, जब हम उसे बुलाते हैं, खुदा बाप अपने बेटे के लहू को देखता है, हमारी जिंदगियों में एक बरकत ले आता है। आज फैसले का दिन है। उसके साथ मत्ती की अंजील 6 बाब 24 आयत हम देखते हैं। मत्ती की अंजील 6 बाब 24 आयत, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर हम पैसों के पीछे भागते रहेंगे, दुनिया की मशहूरियत के पीछे भागते रहेंगे, हम खुदा को खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल हम खुश नहीं रख सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, हर दिन हमारी जिंदगियों में खुदा ने एक फैसला रखेगा। हर दिन, हर सवेरे जब हम उठेंगे, हमें या तो राजीनामा करना पड़ेगा दुनिया के साथ, या तो हमें खुदा के कलाम पर अमल करना पड़ेगा। इसीलिए हम कलीसिया में आते हैं, इसीलिए हम इबादत को सुनते हैं, इसीलिए हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसीलिए हम खुदा के कलाम को सुनते हैं। हम हुक्म मानने वाले लोग। देखें, बहुत से फैसले जब हम जिंदगी में करेंगे, हमारे दिलों के पर चोट लगेगा, खुदा के फैसले, लेकिन वो फैसले हमारी जानों को बचाएगा। वो जान
जो हमारा असल इंसान अंदर रहता है हमारे अंदर, वो जान, वो शख्स जो यीशु के साथ रहे। ये बदन एक दिन मिट्टी में चला जाएगा, इसका टाइम है। खुदावंद अपनी जान, इसीलिए जब हम सही कलीसियों में, बाइबल यकीन और ईमान रखने वाले सही ईमानदारों के साथ उस कलीसिया में जुड़े होते हैं, वो सिर्फ आपकी सोचों को खुदा जैसे बनाएगा, उसके कलाम जैसे बनाएगा, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। हमारे फैसले को हम देखें, खुदा के कलाम के साथ मिलता है नहीं मिलता है, और फिर हम फैसले करें। फिर जो है वो प्याला निजात का, खुदावन हमें निजात का प्याला देता है। और आज का दिन निजात का बहुत अहम फैसला है, कल नहीं आज। आज ये वक्त है कि हम मसीह को अपनाएं अपनी जिंदगी में, कि वो हमारा बचाने वाला है, वही हमारा बचाने वाला है। ये फैसला कल का फैसला नहीं है, जिस तरह हमने दुआ की। हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं। थैंक यू। आइए खुदावन के हुजूर इस खूबसूरत कलाम को लेकर हम हाज़िर होते हैं। खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन ने हमसे एक बार फिर बात की है और हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया है खुदावन ने कि हम अपना डिसीजन बदलें और खुदावन की तरफ अपनी नज़रें फेरें। हम खुदावन से नज़रें ना फेरें, बल्कि खुदावन की तरफ नज़रें फेरें। हम खुदावन इंतज़ार कर रहा है, वो चाहता है कि हम खुदावन की तरफ अब मुड़ जाएं। खुदावन हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावन आए खुदावन, जिसमें हमने देखा कि खुदावंद मक़दस का पर्दा फट चुका है। खुदावन रास्ता अब क्लियर है। खुदावन तुझ तक पहुंचने का रास्ता यस्सु ने क्लियर कर दिया है। खुदावन और एक ही है खुदावन, अज़ली काहिन है जो यस्सु है, जिसके थ्रू है खुदावन हम तुझ तक अब पहुंच सकते हैं। खुदावन तू अपना फजल और रहम कर और इस कलाम को समझने की हमें तौफीक दे है खुदावन, ताकि हम उस रास्ते पर चलें जिसका नाम यस्सु है, और उस पर रास्ते पर चलते हुए हम तुझ तक पहुंच सके हैं। खुदावन फिर हरी हरी चरागाहों में हम अपने आप को बैठा हुआ देखेंगे, फिर राहत के चश्मों के पास हम खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम यस्सु को अपनी जिंदगी में जगह दे देंगे। ये जो उसके वादे हैं कलाम में, ये तभी पूरे होते हैं जब हम तुझे अपना लेते हैं। खुदावन जब तुझे मौका देते हैं अपना काम करने का अपनी जिंदगी में। खुदावन पाकरू तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा करम एक एक की जिंदगी पर मांग लेते हैं। आज हम खुदावन को मौका दें अपना काम करने का, आज इस कलाम को मौका दें अपना काम करने का, ताकि हम उन चरागाहों में जाएं, हम उन राहत के चश्मों में बैठें जो हमारे खुदावन ने हमारे लिए रखे हैं, और फिर कोई बला हमारे आगे खड़ी नहीं होगी। सब रास्ते खुल जाएंगे। यस्सु के नाम में एक एक रास्ता खुलेगा। यस्सु के नाम में आज एक एक तकलीफ जाएगी, क्योंकि हमने खुदावन को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। आज का दिन हमने जाया होने नहीं देना। आज के दिन को इंपॉर्टेंस देनी है। दिस इज द डे टू टेक अ फाइनल डिसीजन। लेट्स टर्न टुवर्ड्स गॉड। हम अपने यस्सु की तरफ मुड़े और अपनी जिंदगियों को एक नया रुख दे जो यस्सु चाहता है, और उस रुख का नाम सिर्फ यस्सु है और कुछ नहीं। आइए हम अपनी जिंदगियों का बादशाह यस्सु को मानते हुए अपने सजदों को उसके आगे रखें। खुदावंद हमारे सजदे देखना चाहता है, खुदावंद हमारी प्रस्तिश देखना चाहता है, खुदावंद हमारे हुक्मों पर चलते हुए लोगों को देखना चाहता है, खुदावंद उस रास्ते पर देखना चाहता है जो उसने खोल दिया है। वो रास्ता खुला है, इंतजार मत कीजिए। तंग नजर आता है लेकिन बहुत खुला है। आगे से आगे उसके नजात है, आगे नजात का प्याला लिए खुदावंद खड़ा है, उसको पीजिए और खुदावंद की जिंदगी जिए। खुदावंद हम सबको आज वेलकम करने के लिए एक बार फिर खड़ा है। हम उसको मौका दें ताकि खुदावंद अपना काम हमारी जिंदगियों में करे। यस्सु तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा करम हम सब पर मांग लेते हैं। यस्सु नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन 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 और आमीन। हालेलुया। 3 बार अबॉर्शंस आपकी हो चुकी है और डॉक्टरों ने कहा नामुमकिन है, आप मां नहीं बन सकती। आज खुदावंद आपकी कोख को ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। That curse is breaking in Jesus' mighty name. यीशु के नाम में आपको उससे आजाद कर रहा है खुदावंद। आपके बदन के ऊपर पैचेस आई हुई है, आपने इलाज किया और आप होम्योपैथिक की इलाज कर रहे हैं, इलाज के अंदर कोई असर नहीं है। आज खुदावंद उस बीमारी से आपको आजाद कर रहा है। मैं
इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपका नाम है मैं। यस, आपको मैं से बुलाया जाता है। यीशु के नाम में इस बीमारी से आजाद हो। कम आउट एंड लीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और रबा रबा सकोरा इरबा रबा शरिया। डायरिया की बीमारी, डायरिया का बीमारी, आपने इलाज किया डायरिया से, आपको इलाज, लेट दैट इंटेस्टाइन बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। डायरिया की बीमारी से आजाद हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। स्टोन पत्थर, उस पत्थर को यीशु के नाम में लेट इट बी डिसॉल्व्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सेट योर पीपल फ्री। हालेलुया। अपनी दरखास्तें भेजे, जो कोई भी, जहां कहीं भी आप हैं, वह मसीह को अपनाते हैं, वो आपको कभी फेल नहीं होगी। जब भी हो कुछ भी, आपने यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। अपने दरखास्तें लिखे, हम उसके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। जब सताए यीशु को याद करना, याद जब सताए यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना। रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाल रखना। जब पैर लड़खड़ाए यीशु एलर्जिक से आजाद हो रहे हैं आप, एलर्जिक से। जब पैर लड़खड़ाए यीशु को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए यीशु को याद करना, यादें जब सताए यीशु को याद करना, यीशु को याद करना। आपकी दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे। आप आपकी दरखास्तों के लिए, मुझे पता है खुदावन ने आपको छुआ है। जब वो आता है तो कोई चीज मायूस नहीं रह सकती। जब वो आता है कोई चीज सूखी भी नहीं रह सकती। जब वो आता है कोई कब्र में नहीं रह सकता। कोई चीज आपकी बंद नहीं कर हो सकती जिससे आपकी खुशियों को अबलीस ने छुड़ाया। कोई पत्थर आपके खिलाफ खड़ा नहीं। तो यीशु ने आके आपको छुआ है, आपकी खुशियों को वापस लिया है, आपकी जिंदगियों को छुआ है, आपके जहनों के अंदर सुकून और अमन, आपके दिलों के अंदर खुशियां ले आए, आपके जिस्म में आपको आजाद किया, उसने शिफा दिया है जब आपने उसको पुकारा है। किसी की बदन की खारिश से खुदावन आपको आजाद कर रहा है यीशु के नाम में।
weak bone are being strengthened in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. आए हम अभी दुआ करेंगे उन सारी दरखास्तों के लिए जो आपने भेजा है, और अगर नहीं आपके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। यस, गो है। तमाम बीमारियां, तमाम तकलीफें, तमाम परेशानियां जो लोगों ने ईमान से खुदावंद तेरे सामने आ गए, हम सबका ईमान हम एक ईमान में होता है। दो या तीन जहां इकट्ठे होते हैं खुदावंद दुआओं में, और तू उतर करे खुदावंद नजात। तू आया कि हम नजात पाएं। तो आज है खुदावंद तमाम बीमारियों से, तमाम परेशानियों से, तमाम तकलीफों से खुदावंद तमाम लोग जिन्होंने ईमान से खुदावंद दुआएं तेरे आगे रखी हैं वो नजात पाएंगे, क्योंकि तेरा फजल काफी है हमारे लिए। तेरा फजल काफी है जो तूने हम पर किया है, और आज तू एक दफा फिर हम सब पर फजल कर रहा है और हम सबों को आजाद कर रहा है। खुदावंद तू अपना फजल कर, रहम कर और करम कर, और इस ईमान में मजबूत रख कि जो कुछ आज हमने ईमान से मांगा है वो हमने पा लिया है। यीशु एक एक ये ईमान रखे कि जो खुदावंद से मांगा जाता है वो जरूर मिलता है, और आज खुदावंद ने हम सबों को अता किया है। यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आए हम दुआ जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है इस जमीन पर भी। रोज की रोटी हमें आज बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरवारों को माफ कर। हमें आजमाइश में पड़ने ना दे, पर बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरी है। हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत हमारे साथ, कुल ईमानदारों के साथ, और बहुत से लोग जिन्होंने आज मसीह को अपनाया, बहुत से लोग जो वापस आ गए और जिन्होंने अपनाया है, और बहुत से लोग इस इबादत के ज़रिए जब आप इसे शेयर करोगे दूसरों को, जब वो सुनेंगे उन पर भी हो खुदावंद यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखें और बताएं खुदावंद ने क्या किया, और उसे शेयर करें और बरकत का एक वसीला बने यीशु के नाम में। गॉड लव्स यू, और खुदावंद आपको अपने जोर और ताकत से भर रहा है। ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे आप।